हेलो जी गाइस, मेरा नाम आशिफ़ा है और मैं आप लोग के साथ अपना ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो आज आपको मैं एक ऐसी जगह लेके जाने वाली हूँ जहाँ की खुशी जिस तरह आज मुझे है ना, उसी उससे कहीं ज़्यादा मुझे बचपन में होती थी जब हम लोग जाते थे और हम दोनों बहन साथ में जाया करते थे। जब भी हम जाते थे वहाँ, तो हमारा जो जाने का एक लेवल होता था ना खुशी का, वो एकदम पीक पे होता था। और जब इन गलियों से हम गुज़रते थे, बाइक से अक्सर जाया करते थे हम उस वक़्त। और जब यहाँ बाइक से हम गुज़रते थे ना, और मकान कब थे यहाँ, और रोड और सकरी हुआ करती थी, लेकिन वो एक खुशी इतनी लाजवाब होती थी जब यहाँ से गुज़रते थे कि बस हाँ, अब हम एंजॉय करेंगे, अब हम फुल ऑन मस्ती करेंगे 1 महीने। और इस रोड पर तो हमने पता नहीं कितनी मस्ती की है, कितना घूमे, कितना फिरे हैं और कितने बार एक्सीडेंट हुआ है हमारा। साइकिल को लेकर हमने साइकिल सीखी है। ये स्कूल भी हमारा बहुत यादगार है। ये गांव का स्कूल हुआ करता था और हमारा जब मन करता था हम यहाँ आ जाया करते थे। और ये रोड पे जब हम मुड़ते थे ना बाइक से, तो एक अलग लेवल की खुशी आती थी हमें। और हमें पता होता था कि हम यहाँ से मुड़ेंगे और वहाँ दूर खड़ी हमारी फूफो हमको दिखेंगी और खुश होंगी। तो वो हमारा इंतज़ार करती रहती थी। बाइक की जब लाइट जलती थी, रात हो जाती थी हमको आते हुए, जब बाइक की लाइट जलती थी तो उनको यकीन हो जाता था कि हाँ, बच्चे आ रहे हैं आज। तो उनकी भी खुशी एक अलग होती थी। सबकी फूफो होती हैं बड़ी खुश मिज़ाज। मेरी भी फूफो बहुत खुश मिज़ाज है और शायद मैं भी उन्हीं की जैसी हूँ। सब बोलते हैं खुश मिज़ाज टाइप। और ये रोड पे तो हम पता नहीं कितना गिरे पड़े हैं। अम्मी के घर पे हमें बहुत स्ट्रिक्ट रखा जाता था और जब हम फूफी के घर पहुंचते थे ना, तो हमें ऐसा लगता था कि हम पूरे फ्रीडम में आ चुके हैं। और फूफी भी हमारी खूब एंजॉय कराती थी। जब यहाँ हम पहले आते थे तो ये सारे कच्चे मकान हुआ करते थे मिट्टी के। बहुत खूबसूरत लगता था जब यहाँ आते थे। काश उस वक्त मोबाइल का ज़माना होता तो मैं उस वक्त की चीज़ों को भी अपने कैमरे में कैद करके रख पाती। और इसलिए मैं यहाँ आज आई हूँ क्योंकि फूफी का मकान टूट रहा था। तो मैंने फूफी से बोला कि फूफी, मुझे वो मकान की थोड़ी थोड़ी क्लिप, थोड़ा बहुत तो टूट चुका था लेकिन जो बचा है मैं उसकी क्लिप लेना चाहती हूँ। बहुत यादें हैं। और ये बाग में तो हमारी पूरी दोपहर बीतती थी। और ये आम के पेड़ पर तो अप्पी ने पता नहीं कितने फ्रॉक फाड़े होंगे, नए नए अम्मी ख़रीद के हमको भेजती थी यहाँ पहनने के लिए। पता चलता था वो फट जाते थे और फिर फूफी हमारी उसको सुई से सिला करती थी। पूरा घेरा वो फट के पता चलता था पेड़ पे लटका हुआ है। पता नहीं कितने फ्रॉक अप्पी ने फाड़े होंगे क्योंकि वही पेड़ पर चढ़ती थी। और मेरी फूफी की बड़ी बेटी आशा अप्पी, वो ये दोनों पेड़ पर चढ़ती थी और मैं और निदा बहुत सीधे साधे बच्चे थे तो हम नीचे हुआ करते थे। और ये नीम का पेड़, हमारी शाम की चाय इसी नीम के पेड़ के नीचे होती थी चारपाई लगा के। और पता नहीं कितनी सारी बातें होती थी हमारी, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें खुलती थी। फूफी मेरी बहुत खुश मिजाज हैं, वो हमारे हमसे बहुत खुल के बात करती हैं। और ये रहा हमारी फूफी का घर जो अभी बिल्कुल ज़र्ज़र हो चुका है। अभी उन्होंने नया घर बनवा लिया है। अभी वो कुछ दिन के यहाँ आई है अपने घर को बाउंड्री वगैरह कराने। यहाँ से फिर वो शिफ्ट हो गई हैं लेकिन फिर भी अभी कुछ दिन के लिए आई हैं यहाँ। तो मैंने कहा अभी फूफी हैं तो मैं ये कैप्चर कर लेती हूँ चीज़ें। और ये यहाँ ये जो जगह है ना, यहाँ चिराग रखा जाता था मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। और ये खूंटी, ये आज भी वैसी लकड़ी की लगी है। यहाँ लैंप लगती थी, लालटेन, जिसको आयशा भी लगाती थी। मुझे मुझे मतलब बहुत चीज़ें यहाँ की याद हैं। और दोपहर में वो भी हमको यहाँ सुला कर जब बेफिक्र हो जाती थी तो पता चलता था, हम इंतज़ार करते थे कि पुप्पी कब सोएंगे और हम कब बाहर निकल कर मस्ती करेंगे। और हम पुप्पी के सोते ही बाहर निकल जाते थे घर के। और पूरी दोपहर ना तब लू लगती थी हमें, ना तब हमें गर्मी लगती थी। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था जब हम यहाँ आते थे। और यहाँ पे पहले, अभी तो ये बिल्कुल ज़र्ज़र पे है, लेकिन जब पहले यहाँ आते थे ना तो ये ज़मीन भी इतनी चिकनी की, आज के टाइल्स वाले घर भी फेल है वहाँ। और गर्मी भी नहीं लगती थी, जो कच्चे मकान होते हैं ना उसमें गर्मी भी नहीं लगती है। और ये रही है हमारे बचपन की टीवी
जो हमारे घर में टीवी नहीं हुआ करती थी, पुप्पी के घर में टीवी हुआ करती थी और हम 8 बजे रात में लाइट आती थी और सुबह 10 बजे लाइट जाती थी, तो हम बस इंतज़ार में रहते थे कि लाइट कब आएगी और कब हम देखेंगे। और ये रहा मेरी पुप्पी का डब्बा, जिसमें थोड़ी सी भी किसी की तबीयत ख़राब हो ना तो हमारे पप्पा इसमें स्टॉक रखते थे। ये सबसे ऊपर केरोसिन दिख रही होगी जो कि पुप्पी को तुरंत दी जाती थी, पप्पा यहाँ स्टॉक रखते थे। और ये रहा पार्ले जी बिस्किट। सुबह हमें नाश्ते में 2 पार्ले जी बिस्किट मिलता था, आज भी ये रखा हुआ है। पुप्पी चली गई लेकिन ये डब्बे रखे हुए हैं, लगता है ये भी चाहती है कि ये चीज़ें रखी रहे यहाँ। और इसके ऊपर एक फ्लोर हुआ करता था जिसमें हमेशा दरवाज़ा बंद रहता था और बचपन में भी हम ये दरवाज़ा खोलने में बहुत डरते थे। आज भी मुझे थोड़ी सी इसमें डर लग रही थी तो मैंने पुप्पी से खुलवाया। और ये सीढ़ियाँ थी, कच्चे मकान में भी डबल फ्लोर हुआ करते थे पहले, और ये सीढ़ियाँ थी। हम बचपन में यहाँ जाने से इतना डरते थे, इतना अंधेरा रहता था, तब तो लाइट भी नहीं थी यहाँ। और आज भी मैं थोड़ा सा चढ़ी और उसके बाद मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पूरा ऊपर तक जाऊँ। मैं 2-3 सीढ़ी चढ़ी, उसके बाद फिर मैं रिटर्न हो गई क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं थी ऊपर जाने की। मुझे आज भी वहाँ जाने से थोड़ा सा खौफ सा लगता है। और फिर आगे जब वो जाओ तो यहाँ छोटा सा आंगन था, यहाँ भी 2 रूम हुआ करते थे सामने, और उनका छोटा सा किचन था। किचन के बाहर, किचन के अंदर सारी चीज़ें होती थी और किचन के बाहर एक छोटा सा चूल्हा रहता था। अभी तो ये सब पूरा टूट चुका है, लेकिन हाँ, जो यादें हैं ना, जब चीज़ों को देखो तो फिर से याद आ जाती हैं। और ये चूल्हे पे भी हमारी बहुत सारी गप्पे सप्पे होती थी शाम को, पुप्पी जब रोटी बनाती थी। तो ये जो है इनके किचन का एरिया है और ये इनके रूम का एरिया है जो बिल्कुल टूट चुका है। और यहाँ तो पता नहीं कितने, हम जब आते थे पुप्पी के यहाँ आंगन में जब चारपाई लगा के बैठते थे ना, तो बहुत सारी बातें होती थी हमारी पुप्पी की। और ये रही वो लालटेन जो जिसका कांच साफ़ करना भी एक टास्क हुआ करता था। जो है गलती से अगर ये कांच टूट जाए ना तो बहुत भारी नुकसान हो जाता था उस टाइम। और ये शाम होती, मगरिब की अज़ान होती, लालटेन साफ़ होती थी और तुरंत जलाया जाता था। पुप्पी ने स्टार्ट किया था आगे एरिया में घर बनाना, लेकिन फिर अब्बू ने मना कर दिया कि नहीं, आप यहाँ घर मत बनवाओ, ये बहुत आउटर एरिया पड़ता है, अब नई जगह पे घर बनवाओ। तो पुप्पी ने अब नई एरिया पे घर बनवा लिया है, हम लोग के घर के पास ही, हमारे पुराने घर के पास। तो वहाँ पुप्पी घर बनवा ली है और मैं आप लोग को वो घर की भी ज़रूर वीडियो शेयर करूँगी, ज़रूर वहाँ विज़िट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।